प्रॉफिट एंड लॉस के तुम्हारे दोनों क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में काफी बार आते हैं और आप इनमें क्या होते हो, कंफ्यूज होते हो। एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं इन दोनों का ही, तो आप उसमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। आइए समझते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि 5% लॉस में बेचता है तो 570 की वस्तु बिकती है। यदि 5% हमारे को क्या चाहिए, यहाँ पे प्रॉफिट चाहिए, तो हमारे को वस्तु कितने में पड़ेगी। और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 5% लॉस में बेचेंगे, तो 5% लॉस में बेच रहे हैं और उसमें हम 80 रुपए जोड़ देते हैं, तो हमारे को क्या होता है, 5% प्रॉफिट होता है। तो बताइए कॉस्ट प्राइस क्या है। दूसरा क्वेश्चन हमारे को ये कहना चाह रहा है। आइए समझते हैं। मैं यहाँ पे यदि कॉस्ट प्राइस तुम्हारी 100% मान लेता हूँ, कॉस्ट प्राइस कितनी मान लेता हूँ, तो 100% मान लेता हूँ। 5% लॉस करता है, 5% लॉस करता है यहाँ पे, तो ये कितनी हो जाएगी तुम्हारी, 95% हो जाएगी। 95% की वैल्यू कितनी दे रखा है, इतने में बेचा था ये तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। और यदि इसमें 5% प्रॉफिट करता हूँ, 5% प्रॉफिट करता हूँ, तो 105 तुम्हारी ये क्या हो जाएगी, ये भी क्या हो जाएगी, तुम्हारी सेलिंग प्राइस हो जाएगी। और लॉस हो रहा था जब बेच रहा था, कितने में बेच रहा था, 570 में बेच रहा था, कि 95 की वैल्यू में 570 मान सकता हूं, 95 की वैल्यू 570 मान सकता हूं। 95% की वैल्यू कितनी है तुम्हारी, 570 है। इनटू मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे प्रॉफिट चाहिए, तो प्रॉफिट तुम्हारा क्या हो रहा है, यहाँ पे 105 हो रहा है। ये 105 से गुणा कर देता हूं तो तुम्हारा प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। एक चीज बताइए, मैं क्या यहाँ पे काट सकता हूँ, 5 से 19 बार हो जाएगा, और 5 से कितनी बार हो जाएगा, ये 21 बार हो जाएगा। 19 30 57 होता है तुम्हारा, तो 3 बार हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 21 इंटू 30 करूंगा तो जीरो तुम्हारा एजिटिस है, 3 ये लग जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। 630 में बेचेंगे तो हमारे को क्या होगा, यहाँ पे 5% प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ पे लॉस हो रहा है जब 570 वैल्यू मान रहा है, और यहाँ पे क्या कर रहा है, लॉस होकर भी उसमें 80 रुपए जोड़ रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन को फेयर है, क्वेश्चन को समझना है। यहाँ पे पैसे जोड़ रहा है, यहाँ पे पैसे नहीं जोड़ रहा है। यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आ रही है उसी को यहाँ पे लास्ट में सेलिंग प्राइस की पैसे दे रखा है। और इसमें क्या कह रहा है, इसमें 80 रुपए जोड़ रहा है। यदि मैं यहाँ पे 100 रुपए कॉस्ट प्राइस मानता हूँ या 100% कॉस्ट प्राइस मानता हूँ, 5% लॉस होता है मेरे को, कितना होता है 5%, तो कितनी पड़ जाएगी तुम्हारी, ये 95 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा। यदि इसमें मैं 5% प्रॉफिट करता हूं, 5% प्रॉफिट करता हूं, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, 105% हो जाएगा। अब इसमें क्या कर रहा है, ये 80 रुपए जोड़ रहा है, जब भी तो वो 105 हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 5% प्रॉफिट कर रहा है, जब भी 105 हो रहा है, क्या यहाँ पे वो 80 रुपए जोड़ा था, 80 रुपए जोड़ा यहाँ पे। तो क्या एक चीज बताइए, 195 से 105 तक जाने में कितना परसेंट बढ़ा, यहाँ पे कितना परसेंट बढ़ा दोस्तों, यहाँ पे क्या 10% बढ़ा, या 10% बढ़ा। 10% की वैल्यू तुम्हारी क्या है, 80 रुपए है। 10% की वैल्यू क्या है, 80 रुपए है, यानी कि 10 की वैल्यू तुम्हारी क्या है, 80 है। इंटू 100 कर दूंगा कि तुम्हारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस को क्या माना था हमने, 100 माना था। 10 से सॉरी, जीरो से जीरो हमारा ये हो जाएगा कि तुम्हारा यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 800 रुपए आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा तुम्हारे यहाँ पे, 800 रुपए आ जाएगा। पर देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, इसका और इसका डिफरेंस देख रहे थे, इसका और इसका क्या देख रहे थे, डिफरेंस देख रहे थे। 95 में से 105 में से 95 घटाऊंगा तो कितना बचेगा तुम्हारा, 10% बचेगा। 10% की वैल्यू तुम्हारी 80 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारी, 800 हो जाएगी। और आपको क्या करना है, जब भी पैसे जोड़ता है तो इन दोनों परसेंट को जोड़ लीजिए। जब प्रॉफिट एंड लॉस की बात करता है और पैसे जोड़ता है, तो इन दोनों वैल्यू को जोड़ लीजिए। क्या तुम्हारी 10 की वैल्यू 80 है, इंटू 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारी, की वैल्यू 800 हो जाएगी। क्या इस प्रकार से भी आप इनको कर सकते हो। तो आज के बाद ये तुम्हारा कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। यहाँ पे सेलिंग प्राइस लॉस की थी, 95 की वैल्यू दे रखा था, पर यहाँ पे 80 रुपए जोड़ रहा है, यहाँ पे 80 रुपए जोड़ रहा है, जब भी 105% होता है, और यहाँ पे 5% का तुम्हारे को प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है।